इसके पहले वीडियो में हमने शरीर तथा ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे उचित पोषण एवं उसके लक्षण। तो सबसे पहले ये जानिए उचित पोषण कहते किसे हैं। पोषण तथा उचित पोषण व्यक्ति द्वारा आहार ग्रहण करने की उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें आहार के सभी कार्य एवं उद्देश्य सुचारू रूप से पूर्ण होते हैं। अर्थात उचित पोषण वह कहलाएगा जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो और शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अब इसके बाद हम जानते हैं असंतुलित आहार। असंतुलित आहार किसे कहते हैं। वे आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं पाए जाते हैं या आवश्यकता से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उन्हें असंतुलित आहार कहा जाता है। असंतुलित आहार से हानियाँ। तो असंतुलित आहार से कौन कौन सी हानियाँ होती हैं ये जान लीजिए। प्रोटीन की कमी से हानि। शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन का होना अति आवश्यक है। अगर प्रोटीन ना हो तो शरीर की वृद्धि नहीं हो सकती है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में मैरामस नामक रोग हो जाता है। इसकी पूर्ति के लिए हमें दही, पनीर, अंडे, जौ, चना आदि का सेवन करना चाहिए। अगर आहार में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो शारीरिक वृद्धि रुक जाएगी। दूसरा आता है खनिज लवणों की कमी से हानि। हमारा जो भोजन उसमें बहुत प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं, तो उसकी कमी से कौन सी हानि होती है। कैल्शियम व फास्फोरस शारीरिक वृद्धि में बहुत आवश्यक होते हैं क्योंकि यही दांतों और हड्डियों को मजबूत करने का कार्य करते हैं। लोहे की कमी से रक्तहीनता हो जाती है। आयोडीन की कमी का प्रभाव चुल्लिका ग्रंथि पर पड़ता है। पोटेशियम की कमी से व्यक्ति दिनों दिन क्षीण होता जाता है। इसलिए हमारे आहार में खनिज लवणों का होना अति आवश्यक है। अगला आता है कैलोरी की कमी से हानि। कैलोरी जो होती है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कैलोरी द्वारा ही किया जाता है। अगर शरीर में कैलोरी ना हो तो हमारे शरीर की जो भी क्रियाएं हैं वो सुचारू ढंग से संपादित नहीं हो पाएंगी। इसलिए शरीर में कैलोरी का होना अति आवश्यक है। अगला है विटामिन की कमी से हानि। तो विटामिन होता है वो दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। तो सबसे पहले आता है विटामिन ए की कमी से हानि। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अब ये रतौंधी रोग होता क्या है, इसका प्रभाव नेत्रों पर सर्वाधिक पड़ता है। नेत्रों की चमक समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे दृष्टि दोष भी होने लगता है। अगर सही ढंग से ध्यान ना दिया जाए तो अंधापन भी हो सकता है। दूसरा है विटामिन बी की कमी से हानि। जो विटामिन B1 है उसकी कमी से भूख नहीं लगती है। विटामिन B2 की कमी से आँखों में जलन होने लगती है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है जो मसूड़ों को प्रभावित करता है। विटामिन B6 की कमी से त्वचा सूख जाती है तथा त्वचा पे पपड़ियाँ जम जाती हैं। अब अगला आता है विटामिन C। विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग जो होता है अस्थियाँ, दांत तथा मसूड़े ठीक प्रकार से कार्य नहीं करते हैं। थोड़े रगड़ से ही दांतों में रक्त आने लगता है। शरीर पर पीले रंग के दाग पड़ जाते हैं। अब इसकी कमी को पूरा करने के लिए आहार में खट्टे खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाना चाहिए, जैसे संतरा, नींबू, मौसम्मी, अंगूर, आंवला आदि चीज़ों को विटामिन C की कमी दूर करने के लिए आहार में शामिल किया जाना चाहिए। विटामिन D की कमी से हानियाँ। विटामिन D जो होता है इसकी कमी से बालकों व पशुओं में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है और स्त्रियों में मृदुलास्थि नामक रोग हो जाता है। हड्डियाँ जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं।
और बच्चों के पैर, जो पैर होते हैं वो दोनों आपस में चलने पे सटने लगते हैं और चलने में दिक्कत होने लगती है। तो विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। उसके बाद आप आहार में अंडे, मछली के यकृत का तेल ग्रहण कर सकते हैं। दूध, मलाई, मक्खन आदि चीज़ों का सेवन करेंगे तो विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। अब आता है कुपोषण। तो कुपोषण किसे कहते हैं ये जानिए। हमारा जो भारत देश है वह विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। तो भारत देश में कुपोषण की समस्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं कुपोषण कहते किसे हैं। पोषण की अव्यवस्था तथा अनुचित ढंग को कुपोषण कहते हैं। कुपोषण की अवस्था में व्यक्ति को पर्याप्त व अनुचित पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। कुपोषण किसे कहते हैं? पोषण की अव्यवस्था तथा अनुचित ढंग को कुपोषण कहते हैं। कुपोषण की अवस्था में व्यक्ति को पर्याप्त व अनुचित पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अब आता है कुपोषण के प्रकार। कुपोषण दो प्रकार के होते हैं, एक अल्प पोषण होता है, एक अति पोषण होता है। तो अल्प पोषण किसे कहते हैं? जब हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाए, हमें जितने शरीर को आवश्यकता है पोषक तत्वों की वो ना मिले तो वो अल्प पोषण की श्रेणी में आएगा। जैसे लौह लवण की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अब दूसरा आता है अति पोषण। पोषक तत्वों की पर्याप्तता से अधिक मात्रा में जब शरीर को मिल जाता है तो उसे अति पोषण कहते हैं। जैसे अधिक मात्रा में अगर आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, अधिक मात्रा में वसा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तो मोटापा भी हो जाएगा। अब आता है कुपोषण के लक्षण। हमें कैसे पता चलेगा कि कुपोषण हमारे शरीर में है? तो सबसे पहले अस्थियां, कंकाल में कुछ असामान्य झुकाव हो जाता है। जो हमारी अस्थियां होती हैं, कंकाल होते हैं, कुछ में उसमें कुछ असामान्य झुकाव हो जाता है। शरीर की मांसपेशियों का गठन कमज़ोर हो जाता है, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, हार्मोन्स तथा एंजाइम्स का स्राव उचित मात्रा में नहीं होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, स्वाभाविक शारीरिक सुंदरता खत्म हो जाती है, बाल झड़ना, नाखून का जल्दी जल्दी टूटना आदि जो लक्षण होते हैं वो कुपोषण के लक्षण होते हैं। अब आता है कुपोषण जनित रोग, मतलब कुपोषण से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। कुपोषण का सबसे गंभीर प्रभाव विभिन्न रोगों को उत्पन्न करता है, जैसे बेरी, रतौंधी, स्कर्वी, ऑस्ट्रोमलेशिया, रक्तअल्पता, घेगा आदि अनेक प्रकार के रोग कुपोषण से हो जाते हैं। साथ ही वजन का कम या अधिक होना। अगर व्यक्ति के शरीर में कुपोषण है तो उसका वजन आवश्यकता से अधिक भी हो जाएगा और आवश्यकता से कम भी हो जाता है। आर्थिक स्थिति पर प्रभाव। कुपोषण का सर्वाधिक प्रभाव आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अगर अच्छी होती है तो वो कुपोषण का शिकार नहीं होता है, और अगर बेकार होती है तो उस पर कुपोषण का पूर्ण प्रभाव पड़ता है। अब अगला आता है कुपोषण की रोकथाम। विश्व के प्रायः सभी विकासशील एवं अविकसित देशों में कुपोषण की समस्या गंभीर है। इसे दूर करने के लिए अनेक प्रकार की सरकार द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे आ जाता है आंगनवाड़ी। तो आंगनवाड़ी में जो बच्चे होते हैं उनके लिए आहार की व्यवस्था की जाती है। साथ ही साथ जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उन्हें भी पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं। अब तो ऐसे भी कार्यक्रम चल गए हैं कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जब वो विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, जैसे प्राइमरी विद्यालय हो गया, तो उन्हें विद्यालय में भोजन की भी व्यवस्था की जाती है। उन्हें सप्ताह में प्रतिदिन अन्य भिन्न आहार दिए जाते हैं जिससे उनके पोषक तत्व की कमी दूर हो सके। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अब आप सब इसे कॉपी में नोट कर लीजिए जिससे याद करने में आसानी हो।